whether it is cave paintings or Netflix dramas. Since the very beginning, humans have been narrating stories and passing them on over generations. The Manganiars have been telling all kinds of stories for centuries. My time with them was a clear-cut opportunity for me to understand the importance of stories which define and get defined by the norms of the society. The time I spent with Chananji gave me insights into all of this. We would often sit down and talk about their world of storytelling. One day he shared about an interesting game that they used to play earlier in the days using music. This was a source of entertainment and engagement back when weddings used to take place. They used to call it Kakdi Teepna. ककड़ी का क्या मतलब? मैं कलाकार हूँ, मैं सारंगी बजा रहा हूँ, तमाचा बजा रहा हूँ और आप मेरे जजमान हो और दूसरे ने आप बोल दिया मेरे को अलग ले जाके जैसलमेर में या शाम गांव में या इस गांव में या जंगल में वो जगह उस जगह में फलानी चीज़ है और अपन कलाकार को बता देंगे भाई इस जजमान को उधर ले जाना है राग के साथ। अच्छा, अब ये जाएंगे नहीं, इनका मन उधर जाएगा। मतलब वो बताना मुंह से नहीं बताना, उन्हीं के मुंह से आना, राग से बताना, मुंह से नहीं बताने का। धानी बजाए धानी जो बज रही है वो आप पहचान रहे हो, ये तो दानी मेरे को पूर्व में ले जा रही है, तो आप कहीं नहीं जाओगे, सीधा ही पूर्व में ही चले जाओगे। तो जिसकी देखी हुई वो बता पाएगा, वो तो बताएगा कि हाँ यार उधर तो एक चिलम टंगी हुई है, हुक्के की चिलम है, तो अच्छा वो ककड़ी भाग गई, मतलब पूरी हो गई। And on one of the nights when we were sitting together, Chananji told me the story of a monkey and a crocodile and how their mutual friendship ceased to exist because of greed. What was interesting was that despite coming from completely different places, I had heard the same story when I was a kid. आपने सुना हुआ पहले कहानी? ये मुझे इसका एंड याद नहीं है, लेकिन ये मेरी दादी और नानी सुनाती थी। Of course, Chananji narrated these stories, taking his own sweet time with all the nuances and details. Before we move forward, this video is done in association with Vigo. Vigo compares hundreds of flight and hotel websites to show you the cheapest fares. The all-new Vigo app brings you exciting features such as fun activities and IRCTC train bookings all in one place. पियोगे? अब कम पानी है ना थोड़ा। अब अपन को क्या 4:30 हो गए ना? चलेंगे थोड़ी देर में। थोड़ी देर में
रात में यहाँ पे लोग नहीं आते? रात को आने में दिक्कत होती है थोड़ी। वे कोई इधर बैठ नहीं सकते हैं, अंदर कोई अंजट काम है, कोई ज़रूरी है तो पास में निकल जा सकते हैं। तो राजपूत लोग ही बड़े होते हैं हमारे इधर, तो जगह पूरी कहीं भी जाओ। तो वो इस जगह का मालिक था, तालाब उनका था, आसपास देखना कहीं है उनका गांव का निशान है। ये आज नहीं के सदियों से है, आज का नहीं है ये। तो वो ख़त्म हो गया, मतलब जो ख़त्म तो होना ही है। ख़त्म होने के बाद अपना जो धर्म है उसके लिए उनका रीति रिवाज तो पूरा करना पड़ता है। उनका पूरा न होने से क्या कारण से उसमें दिल में रह गई बात, उसकी वो तमन्ना पूरी कर नहीं पाए, रह गई। तो उस कारण से वो अभी ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर है कुछ शक्ति ऐसी, हाँ, जो बैठने नहीं देते। दिन में भले आओ जाओ। जो पलेवाल होते हैं ना, पलेवाल तो पलेवाल सबसे ऊंची जात होती है। खाल की चीज़ के हाथ नहीं लगाते थे, मध्यम चीज़ के हाथ नहीं लगाते थे। तो उनके घर में शादी ब्याह होता था तो ढोल उनके घर बड़ी एक पास में बड़ा होता हॉल, ढोल उनके उधर रहता था। तो वो भी पुरानी टाइम की बात है। एक थोड़ा सा भोला भाला था, घर वाले ने किसी बोल दिया, घर में कोई खुशी का छोटा मोटा उत्सव था, और अरे तू इसको बजा ले तो तेरे को 10 रुपये दे दे, 5 रुपये दे दे। वो भोला था तो ओके क्या मेरे को पैसे दे तो मैं बजा लूँगा। तो उसको बजा ले यार। उनके घर वाले पिताजी वगैरह आए कि क्या किया आप, ढोल की इस पर तो ये बकरे की खाल है, तुमने हाथ क्यों लगाया, जाओ अब हमारे काम का नहीं हो। अच्छा, तुमने इस खाल के हाथ लगा लिया ढोल वाली का तो तुम तो मंगनियार बन गया, जाओ। फिर उसको अलग कर दिया। अच्छा, तो वहाँ से कास्ट बन गई अलग। अब देखो, वो उसको अलग कर दिया और उनको शादी ब्याह वगैरह होता था, उसको तू ढोल बजा, मंगनियार बना दिया। तो उसका जात क्या बनाया, गैला। तो गैला है, पागल है। अच्छा, वो गैला जात वो मेरा सगे ननीवाल है। वो गैला पलेवाल से निकले, क्या पता पीढ़ी तो कितनी बनी है, कब बनी है, पर वो उसको अलग करके मंगनियार बना दिया। उसको साथ नहीं लिया तुमने, सिर्फ हाथ लगाने से, सिर्फ हाथ ही लगाने से यार तू तो यार गैला हो गया, इसकी हाथ क्यों लगाया। उसको अलग कर दिया और उसका लाग बांध दिया तो वो मंगनियार बन गया। वो पीढ़ी आज तक चलती आ रही है। There are many such stories about how different castes originated and how they are above or below each other in the social hierarchy. We can choose to consider them as stories based on myths or stories based on reality. The truth, however, is that the notion of caste has existed and still exists in India. It defines how each individual is treated and what is the level of privilege he or she can enjoy in their lives. All you need to do is explore and experience the heartland of the nation to understand this. जो हम मंगनियार है तो मंगनियारों में बहुत सी जाते हैं। मंगनियारों में बहुत सी जाते हैं, कटु, भेट, कालेट, डग्गा, पौसला, दावड़ा, जेता, पतवाणी, वो सब जात है, पर हम उनको बोलते सब मंगनियार है। तो हमारा शादी रिश्ता मंगनियारों में ही होगा और जाति में नहीं होगा।
राजपूत लोग हैं तो राजपूतों में कई जातियां हैं, तो वो राजपूतों में करेगा और नहीं करेगा। आज भी है। और जो कारपेंटर सुथार है वो सुथारों में ही करेगा। प्रजापति कुंभार है तो वो कुंभारों में ही करेगा। जो आप मेघवाड़ बोलते हैं इधर, वो मेघवाड़ों में ही करेगा। नायक है तो वो नायकों में करे। अभी तक हमारी वो जाति में ही करेंगे। दूसरी जाति में कोई प्रेम से कर लेता तो उनको हम बुरा मानते हैं और उनको बिल्कुल घटिया समझते हैं। आपको पर्सनली भी आपका क्या ख्याल है इस बारे में? ये ठीक है सर, बिल्कुल अच्छी बात है। अपनी समाज है, अपनी समाज में ही रो न, अपनी औकात में रो। अपनी समाज से बढ़कर क्या है। ये भगवान ने मंगनियार बनाए हैं तो भी खुश हैं हम मंगनियार। जो मंगनियार हम हैं तो अच्छी चीज़ है। हम तो इससे बढ़कर क्या है, मंगनियार कम नहीं है। वाह, मज़ा ही आ गया। ये जो आप बजा रहे थे, ये कुछ इसका कुछ मतलब अलग से कुछ है नाम वगैरह, या फिर ये तो अभी मैं एक और चीज़ बताऊँ मंगनियारों के पूरे कास्ट के बारे में। हाँ जी। जो हमारी कास्ट है ना मंगनियार जी, और हम लोग जो सीखते हैं, और अभी मैंने कुछ जो बजाया है जी, ये मुझे खुद कोई पता नहीं मैंने क्या बजाया है। ये मेरे अकेले में ये प्रॉब्लम नहीं है, सभी में। क्यों है कि हम लोग जो रियाज करते हैं वो नए किताब से सीखते हैं और नए है कोई अलग से संगीत की क्लास लेते हैं। हम लोग जो सीखते हैं वो नकल से पीढ़ी दर पीढ़ी देख के सीखते हैं। तो हमें मालूम नहीं है, क्योंकि हमने देखा वो सेम बजा लिया। अब इसमें कौन सा कोरवा है, कौन सा तीन ताल है, कौन झपताल है, कौन दादरा है, कौन ठेका है। अब आप बोलेंगे बजा के बताओ हमें कि ये बजा लो, ये आपको बजाना है, तो वो हम आपसे बेटर बजाएंगे, ये हमें विश्वास है। तो आपका मन नहीं करता कभी कि आप कहीं, जैसे दुनिया भर में इतने स्कूल हैं जहाँ पे म्यूज़िक पढ़ाया जाता है, तो वहाँ जाने का अगर आपके बच्चों में से किसी को या आपको कभी मौका मिले? मैं मेरी कह रहा हूँ, आप पूरे मंगनियार कास्ट के बच्चों की कह रहे हो? पूरा आप? मैं बताऊँ, आप मंगनियार कास्ट जो भी है ना जी, हम ये कुछ शौक से नहीं बजाते हैं, पीढ़ियों से पीढ़ी जी। हमारा रोजी रोटी इसी पे है। अगर हम सीखने के लिए बाहर जाएं तो हमारा पेट कैसे पलेगा। हम ला के कमाते हैं और घर का कारोबार सब औरतें संभालती है, ठीक है। तो हम अगर ये काम के सीखने के लिए दूसरी जगह जाएंगे, हम सुबह को जाके जजमाना में शाम को आजीविका के लिए हमारे लिए गांव से लाते हैं। अब कुछ जैसे आर्टिस्ट हैं जिनके पास पैसा भी है ज़्यादा, तो वो अपने बच्चे को या कहीं सिखने के लिए भेज भी रहे हैं। और कुछ लोग हमारे आगे बढ़कर आए भी हैं, इंडियन आइडल में भी गए हैं, इंडिया गॉट टैलेंट में भी गए हैं और कोक स्टूडियो में भी गए हैं। हमारे मंगनियार कास्ट के जैसलमेर, बाड़मेर के, जोधपुर के, बीकानेर के कई लोग गए हैं। लेकिन उनसे भी जो टीवी तक पहुंचे, उनसे बेटर कलाकार बैठे हैं कई। उनको आगे जाने का मौका नहीं और मजबूरी में वो जा नहीं पाते आगे। अगर आगे जाए तो पीछे घर उनका कौन संभाले। ऐसे ऐसे कलाकार बैठे हैं। अरे सोली रे सोवेड़ी काजड़ी येरी ढोला रे रे खेड़ी रे जुगड़े जिए अरे होदी में भुरोड़े भुरजो में चमेकी जगे मीठी घूमले हालो तो हाल नी रे ले जाओ
मैंने नोटिस किया इधर से उधर काफी जाना पड़ता है। ये तो आज तो नजदीक नहीं है, थोड़ा उधर भी बहुत दूर जाना पड़ता है। 2-3 किलोमीटर तो चल ही गया। हाँ 2-3 किलोमीटर। इसी में। इतना ग्राउंड रहता है। खीवर जी हम कहाँ जा रहे हैं? अपन यहाँ से 15 किलोमीटर दामोदरा गांव है, उधर राशन लेने को जा रहे हैं। कंट्रोल हमारी भाषा बोलते हैं। कंट्रोल? कंट्रोल। अभी आज तो गाड़ी आपने ले ली, नहीं तो ये मैं यहाँ से पैदल जाते उस चौराहे पे खड़ा रहता, गाड़ी को रोकाना पड़ता, गाड़ी में बैठता, फिर उधर जाके उससे वहाँ पे पैदल चलना पड़ता, वहाँ पे पैदल चल के उससे अनाज लेके वापस दूसरी गाड़ियाँ को झाला पकड़ना पड़ता। दूसरी गाड़ी कोई रोके नहीं तो बस आने वाली थी, बस में वो अनाज की बोरी या अनाज का कट्टा वो डाल के बस वाले को किराया दे के वापस इधर वही भी इधर ला के उतारेंगे उसमें। समझ गया। फिर वहाँ से यहाँ, हाँ फिर वहाँ से यहाँ से इधर किसी को भाई को या बोलेंगे बाइक लेके आ जा, लेके इतनी मतलब बार गांव में इतनी थोड़ी मुसीबतें उठानी पड़ती है, क्योंकि एक सिटी होती है तो उसमें अब यहाँ से अनाज लेंगे, ये हमारे कंट्रोल है। यहाँ से अनाज लेंगे और हमारे घर जाएंगे, वहाँ से अनाज लेके घर जाके औरत को देंगे, औरत उसको सब साफ करके देगी, फिर दूसरी चक्की डालेंगे, चक्की में पिसा के लाएंगे, पिसा के वो ला के रोटला बना खाएंगे। पहले गांव के पास वो होंगे ना जिसमें पहले होते थे, शायद पता नहीं अब है कि नहीं, जिसमें अनाज रखते थे बड़े बड़े, वो टंकी जैसी। हाँ कोठियाँ वो कोठी वाली पहले होती हमारे पास में, हमारे घरों में थी मिट्टी की बनी। अभी वो कोई बनाते हैं, अभी वो जो होते हैं लोग के वो मिल जाते हैं। फिर पहले वही थे, किसी घरों में अभी भी है वैसी बनी हुई है, वो आपको दिखा देंगे। हमारे गांव में बहुत 2-4 आदमी के घर में होगी। अरे इसमें क्या है? और इतना ही था, मैंने सोचा 2 कट्टा हो गया। चलिए जी, हो गया अनाज तो 1-2 महीने का आपका। हाँ ये 1 महीना ही चलेगा हमारा, 8 भाती हैं 1 महीने। Later on, Chanan ji told me that in all the families in his dhani, they have only one ration card and the only thing they get using it is wheat grain. को आपके ठप्पे नहीं लगाए हुए तो भी सबके लग गए, ये कैसे रहे? तो रह गए जो को रह गए, लगा दिए जिसके लगा दिए। ऑर्डर था वो राशन कार्ड पर ऊपर किसका लगता है। लॉकडाउन में कसम से हमने गुजारा, भगवान देखे काम, इतना मुसीबत। तो ठीक है दाल रोटी मिल रही है, पर वैसे लंबी बात नहीं है। मकान भी अच्छा बना ले, शादी ब्याह अच्छा कर ले। अभी मेरा छोटे वाला लड़का मेहरान, मेरी लड़की है, अभी वो 18 साल की है, तो अब उनकी शादी कर नहीं पाता हूँ। क्यों? आजकल ये महंगा हो गया।
महंगवाड़ा बिल्कुल। तो देखो क्या कुदरत भगवान करेगी, बनाएगा भगवान, पार करेंगे। मतलब आपने वैसे तो दुनिया देखी है, लेकिन आपकी जो जीवन है उसमें और काफ़ी सुधार की गुंजाइश है कि जो गांव में रह रहे हैं, हमारे गांव में, हमारी बिरादरी में, हमारे जजमाना में, तो हम वही हिसाब रखते हैं पुराना। जी। और वही जो रखते हैं उसी तरीके से ही चलते हैं। और जब प्रोग्राम पर जाते हैं बहुत फैसिलिटी मिलती है, बहुत इज्जत होता है, बड़ा सम्मान होता है। और जब जाते हैं, जब हमको वो घर भी याद आ जाता है। अगर जो हम गांव में तो ऐसे रहते हैं, ऐसे बैठते हैं, इस जगह हम किस जगह बिठाते हैं हमको, और आज हम कहाँ स्टेज पर बाहर जाते हैं ना, तो हम इंसान बन जाते हैं। कैसे भी करके आप दिल्ली में हमारा, आप बोला आपका प्रोग्राम में पार्टी लेके आना, तो घर में हो चाहे मत हो, हमको उधार पुधार के ड्रेस अच्छी बना के ले जानी पड़ती है। और उधर जाके साबु वगैरह लगा, तेल वगैरह सरसों का लगा के, और मस्त बन जाते हैं, कलाकार बन जाते हैं। और घर आते हैं तो वो कोई पहचान, ये क्या कर रहा है, मजदूरी कर रहा है क्या, खेती कर रहा है क्या कर रहा है। When I came to live with the Manganiars, it was kind of like an instinctive decision. There was no idea or story that I wanted to pursue. As my time in Kanoi neared its end, the one big takeaway was that I understood what privilege is and how it works in every small and big aspect of our lives. ये देखो, ये मेरी भांजी है, उसका बर्थडे है आज। तो हैप्पी बर्थडे। ओके, बाय बाय। जब मैं आ रहा था तो मुझे पता नहीं था कि मैं क्यों आ रहा हूँ, मुझे बस कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग लगी तो मैं आ गया था। बट अब यहाँ आके एक चीज़ पक्की हो गई है, वो ये है कि मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि जो टैलेंट इन लोगों के पास है यहाँ पर, उसके साथ जो लाइफ वो जी रहे हैं, आई थिंक मे बी दे डिज़र्व बेटर। तो ये चीज़ तो मुझे पता नहीं, हो सकता है मैं घर जाऊँ वापस तो कुछ दिनों बाद ये चीज़ भूल जाऊँ, बट अगर याद रहेगी तो अच्छा रहेगा। Privilege isn't just moving beyond a life where one has to struggle to make ends meet each day. Privilege is exposure. It's having the understanding that you are not just a tag given to you by an organized and institutional norm of the society. It is having the confidence that you can take things head on and create your own world on your own terms. Privilege is not just getting a head start in life. Privilege is also the absence of roadblocks. Before heading back home, I opened a YouTube channel for the family where they can directly showcase their talent. नहीं अभी हमने जो खींचा था वो डाल, वो अच्छा है। सही है, आप देख लो, मतलब जो आपको ठीक लगे आप बता दो। मंगनियार्स बैंड कर रहे हैं पीछे? नहीं, बैंड नहीं ना, आप बैंड तो फिर अलग चीज़ हो जाती है। अच्छा, आप लोग फोक आर्टिस्ट हो, फोक म्यूजिक गाते हो आप। ये हो गया आपका चैनल।
ठीक है, अब इसको मुझे याद है जब मैं पहली बार आया था कनोई, तो ये होटल है जहाँ पर हमको खाना मिला था। उस समय सारे होटल बंद थे क्योंकि तब टूरिस्ट सीज़न नहीं था। अभी टूरिस्ट सीज़न है तो देयर आर लॉट ऑफ होटल्स एंड फ्लैग्स एंड थिंग्स सीम वाइब्रेंट, बट जब टूरिस्ट सीज़न नहीं होता है तब जो इस जगह की बैरननेस है वो और निखर के आती है। इट बिकम्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ आई मीन आई वुडंट से इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, बट इट फील्स अ डिफरेंट प्लेस। यू नो, इट मेक्स यू थिंक कि ये सड़क है जिससे हज़ारों गाड़ियाँ निकलती हैं, बट उसके इधर पे और इधर पे इतनी सारी कहानियाँ हैं एक्सप्लोर करने के लिए। आई जस्ट होप एज यू नो a generation which is coming up in India, people start exploring things in a different manner, you know. I mean, Instagram and all is fine, but और भी बहुत कुछ है करने को, तब शायद ज़िंदगी की समझ और बेहतर बना पाए लोग। It was time for me to wipe off the dust and head back to the world where cars don't get dirty so easily. I said goodbye to both Chananji's and Jalalji's family in a hope that I'll be back again one day. अब आइए आपका, और हम आपके साथ काम भी करेंगे जी बिल्कुल। और आप हमारे कलाकारों को थोड़ा आगे उठाओगे। ऐसे कोई मेरे को कोई अगर फंड देना चाहते हैं, कोई करना चाहता है, कोई दान देना चाहते हैं, मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं ये मेंशन कर दूंगा कि आपकी संस्था है ऐसे ऐसे, और आप सपोर्ट करना चाहें तो आप कर सकते हो। और ये कलाकार है, ये इनके पास कला बहुत है, तो इनको थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए ना तो थोड़ा करके अपना वो आगे बढ़ेगा। उसके अलावा कोई भी स्टूडेंट या बच्चे कॉलेज के या अपने इंडिया के हर बार और दिल्ली, पंजाब, गुजरात के कोई भी आने चाहे तो उनके लिए हमारी ये सेवा हाजिर है। और मैं उनका जो मेरे पास चीज़ें हैं वो उनको मैं सिखाऊंगा। जी जी बिल्कुल, यही मेरा सोच है। The world was never equal for everyone, and it probably will never be. Still, we will strive to make that gap smaller and make a world where we don't really have to use words like privilege in the first place. Until that day comes, the least we will do is to acknowledge it. Because only when you acknowledge something, you can think about bringing a change.